हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। और देखें तो जिस तरीके से ये स्टॉक पिछले एक महीनों में 20% का रिटर्न दिया है तो काफ़ी मोमेंटम में आ गया है स्टॉक। तो इस वीडियो में सारे इसके एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपसाइड रिटर्न का यहाँ पे टारगेट दिया है। तो इस कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है, जिस तरीके से कंपनी ने हर एस्पेक्ट्स में अपने आप को इम्प्रूव किया है, चाहे वो प्रॉफिट की बात हो, चाहे कंपनी के एनपीए की बात हो, तो वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर हम देखें तो मई में इसने अपना बॉटम बना लिया था 150 रुपये पे। जिस तरीके से एक गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और फिर अप्रैल के बाद मई में इसने अपना लोवेस्ट फॉर्म 150 पे जो है इसने अपना बेस बनाया था। उसके बाद से देखिए तो पिछले 3 महीनों में मई के बाद से जून, जुलाई और अगस्त में ये 40% का रिटर्न दे चुका है और अपने 150 के लोवेस्ट पॉइंट से 220 के अराउंड ये अभी ट्रेड कर रहा है। सिर्फ पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी ने 20% के अराउंड रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर ओवरऑल बैंक की बात करें तो पूरा बैंक जो है 14% का रिटर्न दिया है। तो एक मोमेंटम जो इसमें बनाया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक होने के साथ साथ पीएसयू का लीडिंग बैंक है, तो जब भी स्टॉक मार्केट या फिर बैंकिंग सेक्टर में तेजी आएगी तो सबसे पहला जो बेनिफिशियरी होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। तो देखें, अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो पूरा मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1,89,000 करोड़ का है। और कंपनी का जो करंट स्टॉक है वो 11.56 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और पूरे इंडस्ट्री का बैंकिंग की बात करें तो 15.81 है। तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ते में अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो प्राइस टू बुक रेशियो है 0.91 है। अब इसको हम वैल्यूएशन को हिस्टोरिकली देखते हैं। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख लेते हैं। तो अगर हम पिछले एक सालों का एवरेज भी देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस स्टॉक का 28 के आसपास रहा है और करेंटली ये स्टॉक 11-12 के लेवल में अवेलेबल है। तो चाहे हम एक सालों का देखें, 3 सालों का देखें या 5 सालों का देखें, तो जो हिस्टोरिकली इसका वैल्यूएशन रहा है उससे काफ़ी लोवेस्ट में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ऑन एन एवरेज इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो रहा है पिछले एक सालों का 1.15 रहा है और करंट में ये 0.81 पे ट्रेड कर रहा है। सेम अगर हम पिछले 3 सालों का या 5 सालों का भी वैल्यूएशन लेंगे तो 0.81 प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का जो रिजल्ट आया है। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी की जो इनकम रही है वो 66,500 करोड़ रहा है। और सेम अगर कंपेयर करें हम 2019 के सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे 62,000 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, इतने निगेटिव इन्वायरमेंट के बाद में भी इंटरेस्ट के इनकम में इसका 6.1% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अगर हम इसको जो है 2018 से कंपेयर करें, 2018 से 19 के बीच में जो रहा है वो 6.50 का रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर 2018 से 19 के ग्रोथ को कंपेयर करें, 19 से 20 में थोड़ी कमी आई है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा है, इंडस्ट्रीज बंद है, उसके बावजूद भी अगर ये ग्रोथ दिखाया है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। साथ के साथ इसके एनपीए की बात करें, जिस तरीके से पूरे बैंकों में एनपीए का प्रॉब्लम था, जून में जहां पे इसका टोटल जो नेट एनपीए था 3.07% था, वहीं पे घट के अब 1.86 हुआ है। तो बैड लोन्स में भी इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और प्रॉफिट की बात करें तो 2300 करोड़ का रहा था जून 19 के क्वार्टर में। अब यहाँ से भी देखेंगे तो इस जून 2020 के क्वार्टर में 3000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। तो प्रॉफिट वाइज भी 31% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। अब इस सेम अगर हम कंपेयर करें एनुअली तो एनुअल देखें तो इंटरेस्ट का जो टोटल एक सालों का इसका इंटरेस्ट इनकम रहा है वो 2,57,323 करोड़ का रहा है। 2019 के ईयर में बात करें तो 2,42,000 करोड़ का था। तो इंटरेस्ट के इनकम में भी मामूली 5.95% का एक ग्रोथ देखने को मिला है। एनुअल बेसिस पे एनपीए देखें तो भी रिड्यूस हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 2019 में
कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था मात्र 25 करोड़ था। जिस तरीके से पिछले साल बहुत सारे लोन इसके डिफ़ॉल्ट हुए थे, जिनमें कि सबसे बड़ा जेट एयरवेज़ का, तो उसकी वजह से इसके देखें तो नेट प्रॉफिट में मार्च 2020 में एक 10,895 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। तो कंपनी ने अपने हर मामले में, चाहे वो एनपीए का मामला हो, चाहे वो इनकम का मामला हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट का हो, सभी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी का 57.6% स्टेक है, वही इस कंपनी की प्रमोटर्स है। म्यूचुअल फंड के पास 13% स्टेक है। एफ आई आईज के पास देखें तो 7.9% का, और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 12% का स्टेक इनके पास में है। अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो डी आई आईज की जो होल्डिंग रही है वो पिछले कई क्वार्टर से, 4-5 क्वार्टर से देखेंगे तो किसी भी तरीके की बिकवाली नहीं हुई है, यानी कि कांस्टेंट रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ आई आईज की जो होल्डिंग है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है 9.6 से लाके 7.9 किया है, यानी 1 से कुछ ज़्यादा जो है स्टेक को रिड्यूस किया है। और विदेशी निवेशकों का बेचने का कुछ अलग रीज़न है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने देशों में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनके देश के एसेट्स जो हैं, उनके देश के जो बैंक हैं, वो खुद सस्ते में अवेलेबल है, तो इसकी वजह से भी जो है विदेशी मार्केट से वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो निगेटिव नहीं होता है, और वो भी बिकवाली भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है एफ आई आईज के द्वारा पिछले क्वार्टर से। अब बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स ने टारगेट दिया है नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर, अगर हम बात करें तो CLSA ने जो टारगेट इसका रखा है वो 310 रुपए का रखा है, और JM फाइनेंशियल्स की बात करें तो 300 रुपए का। तो करंट लेवल से भी 33% का अपसाइड यहाँ से दिखता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की बात करें तो 285 का टारगेट है, यहाँ से 26% का अपसाइड। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 282 का टारगेट है, 25% का टारगेट है। और यूबीएस की बात करें तो 260 का टारगेट दिया है, 15.6% का। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ से आराम से इजीली इस लेवल से 30% का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते इसको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने पे ये हमारे पोर्टफोलियो को ही मजबूत करेगा, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।